नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिन्हा आज आपके सामने उपस्थित हूँ 8वीं कक्षा की पुस्तक डैफोडिल्स से एक कविता माय मदर लेकर। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं आज फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। बीच के कुछ दिनों त्योहार के रहे। आइए आज हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, उनकी कलम से लिखी गई एक बहुत ही प्रभावी और शानदार कविता माय मदर पर आज चर्चा करेंगे। माय मदर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी माँ के साथ बिताए गए क्षणों को ताज़ा करते हैं और उन्होंने लिखा है पहले स्टेंजा में, Sea waves, golden sand, pilgrim's faith, Rameshwaram Mosque street, all merge into one, my mother। अर्थात वो कहते हैं कि समुद्र की लहरें, सुनहली रेत और श्रद्धालुओं की विश्वास, श्रद्धालुओं का श्रद्धा, रामेश्वरम की मस्जिद वाली सड़क, ये सब आकर एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। मर्ज मतलब इकट्ठा होना। ये सब आकर एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और वो जगह है क्या? जगह कौन सी है? वो जगह, वो लक्ष्य है मेरी माँ। मित्रों, वो कहना चाहते हैं कि मेरी माँ में सब कुछ है। जहाँ समुद्र की लहरों की तरह एक गति है, एक उठाव है, उनमें बिल्कुल सुनहरे रेत की तरह एक चमक है। और जैसे किसी श्रद्धालु की अपने धर्म के प्रति आस्था होती है, वह आस्था भी है। यह सब कुछ मेरी माँ में है। अगले स्टेंजा में APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, बच्चों, यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स। वो अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं कि तुम आई हो माँ मेरे जीवन में, यानी कि तुम मेरे पास हो, जैसे कि ईश्वर ने तुमको विशेष रूप से हमारे लिए बनाया है। यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स। केयरिंग आर्म्स का मतलब होता है देखभाल करने वाले हाथें। तो तुम ईश्वर की वो देखभाल करने वाली हाथ हो जो मेरे लिए आई हो, मेरी देखभाल करने के लिए। आई रिमेम्बर द वार डेज when life was challenge and toil। toil का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। बच्चों, आपको यहाँ जानना चाहिए कि ये द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था, उस समय की परिस्थितियां डॉक्टर APJ कलाम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई रिमेम्बर, मुझे याद है वो युद्ध के दिन जब जीवन चुनौतीपूर्ण और कठिन परिश्रम से भरा हुआ था। माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज। सुबह सूर्योदय से घंटों पहले पैदल मीलों जाना पड़ता था। वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। और किस लिए वे जाते थे मीलों दूर अपने घर से? तो रामेश्वरम की जो मशहूर मंदिर है, उस मंदिर के, शिव मंदिर के जो पुजारी थे, उन्हीं सेंटली टीचर से, उन्हीं जो गुरु थे, उन गुरु से वे पाठ सीखने के लिए जाते थे। इसलिए वे कहते हैं कि माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज, वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। मंदिर के पास उन पुजारी गुरु से लेसन लेने के लिए, पाठ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए मीलों दूर मैं जाता था। और ये सब कुछ होता था सूर्योदय से पहले। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स। बच्चों, वे कहते हैं कि अगेन, फिर से
एक बार तो घर से निकले सुबह सूर्योदय से पहले, और जो शिव मंदिर के रामेश्वरम की मशहूर जो मंदिर के पुजारी थे उनसे शिक्षा लेने के लिए जाता था। उसके बाद वहां से लौटकर फिर अरब टीचिंग स्कूल, जहां अरबी भाषा सिखाई जाती थी, वहां जाता था। और फिर से ये मीलों दूर होता था हमारे घर से। क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड। उस समय रेलवे स्टेशन जो था वो समुद्र तल से काफी ऊपर हुआ करता था, और वहां जाने के लिए ना कोई सड़क थी, ना कोई सीढ़ी बनी हुई थी बच्चों। तो एपीजे जो थे वे बालू पर चल के, चूंकि रेलवे स्टेशन ऊपर था जमीन से, मतलब कि समुद्र तल से ऊपर, जहां इनका घर वाली सड़क थी उससे काफी ऊपर था, तो ये चढ़कर बिल्कुल ऊपर स्लोप की तरफ चढ़ के वो जाते थे रेलवे स्टेशन। और किस लिए जाते थे? तो बच्चों आपको यह जानना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अपने चचेरे भाई के लिए अखबार बांटने का काम भी करते थे। यानी उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय इनके स्टेशन पर ट्रेन रुकती नहीं थी, तो ट्रेन आती हुई चली जाती और उसमें बैठा हुआ व्यक्ति जो होता था वो अखबार का बंडल नीचे फेंक देता था। वो अखबार हवा में इधर उधर बिखर जाते थे, बालू पर, रेत पर। और एपीजे अब्दुल कलाम अपनी छोटी सी उम्र में, यानी वो शायद उस समय 8-9 वर्ष के रहे होंगे, उस समय वो दौड़कर उस अखबार को कलेक्ट करते थे। और उसको यहाँ लिखते हैं वो, कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स। यानी वो अखबार को जमा करते थे और उसे ले जाकर मंदिर वाले जो शहर था, यानी रामेश्वरम जो मुख्य शहर था, उस शहर में रहने वाले नागरिकों को वो अखबार बांटते थे। ये काम बिल्कुल वो 8-9 वर्ष की उम्र में करते थे बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन वो दौर रहा होगा एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। Few hours after sunrise, going to school, evening, business time, before study at night, all this pain of a young boy. अगले स्टेंजा में एपीजे कहते हैं कि few hours after sunrise, सूर्योदय के कुछ घंटे बाद, going to school, वो फिर से स्कूल जाते थे। इवनिंग, बिजनेस टाइम, बिफोर स्टडी एट नाइट, शाम को ये बिजनेस समय होता था उनके लिए, व्यापार का समय होता था। बिफोर स्टडी एट नाइट, और रात में पढ़ाई से पहले, यानी कि शाम को रोशनी, घर में जब प्रकाश चल जाए, लाइट जल जाए, उसके पहले वो बिजनेस करते थे। और ये बिजनेस क्या करते थे बच्चों कि उनकी आत्मकथा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उन्होंने कि युद्ध के दिनों में इमली के बीज की बड़ी डिमांड थी। पता नहीं, शायद उसका किसी कार्य में, शायद विस्फोटक बनाने में या बारूद वगैरह के साथ उपयोग होता होगा। तो वो इमली के बीज इकट्ठे करते थे। जो घर में इमली का उपयोग होता था उन बीजों को, और आसपास के घरों से या सड़क से वो बीज को इकट्ठा करते थे और उसको ले जाकर के पड़ोस की दुकान में बेच देते थे, और उससे कुछ पैसे मिल जाते थे इनको। तो ये इनका बिजनेस हुआ करता था बच्चों। यानी एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। और वो एक तरफ आप देखिए कि पढ़ाई भी करते थे मीलों दूर जाकर, और उसके अलावा वे कुछ व्यापार भी कर लेते थे, यानी इमली के बीज को कलेक्ट करना, बेचना, अखबार को भी कलेक्ट करना और उसके पाठकों तक उसे पहुंचाना। ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, और ये सब कुछ एक छोटे बच्चे के लिए, यंग का मतलब यहाँ छोटा है, एक छोटे बच्चे के लिए ये सब कुछ काफी कष्टकर होता था, पेनफुल था। माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पियस स्ट्रेंथ, पियस का अर्थ है यहाँ धर्मनिष्ठ, with kneeling and bowing 5 times for the grace of the Almighty only, my mother. इन पंक्तियों में एपीजे अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं बच्चों कि मेरी माँ, तुम बिल्कुल ही एक धर्मनिष्ठ महिला थी, तुम्हारे अंदर धर्म की ताकत भरी हुई थी, तुमने काफी
धर्म से संबंधित तुम बहुत कुछ करती थी ताकि तुमको अंदरूनी ताकत प्राप्त हो, ईश्वरीय शक्ति तुमको प्राप्त हो। और इसके लिए तुम क्या करती थी? नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स। बच्चों, आप जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं और इसके लिए वो घुटने पर भी बैठते हैं, झुकते हैं कमर के पास से। तो यहाँ नीलिंग का अर्थ है घुटने पर झुकना और घुटने पर बैठना, और बोइंग मतलब झुकना कमर से। तो वो कहते हैं कि माँ, तुम में बिल्कुल धर्मनिष्ठता भरी हुई थी, काफी उसकी ताकत भरी हुई थी तुम में, और तुम 5 बार तुम ईश्वर की कृपा पाने के लिए, ग्रेस ऑफ द अलमाइटी, अलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर और ग्रेस मतलब कृपा, तुम ईश्वर की कृपा पाने के लिए माँ 5 बार दिन में नमाज पढ़ती थी, झुकती थी ईश्वर के लिए, ईश्वर के सामने, माय मदर, और इससे तुम्हें बहुत ताकत प्राप्त होती थी। योर स्ट्रॉन्ग पीटी इज योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ। पीटी का अर्थ है यहाँ पीटी, PIETY, पीटी का अर्थ है तपस्या करना, श्रम करना, ईश्वर की आराधना करना। योर स्ट्रॉन्ग पीटी इज योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ। माँ, तुम्हारी जो कठोर तपस्या थी, तुम जो 5-5 बार नमाज पढ़ती थी और बहुत ही धर्मनिष्ठ थी, यही तुम्हारे बच्चों में, यानी हम बच्चों में ताकत बनकर आती थी। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट with whoever needed the most. You always gave and gave with faith in him. यहाँ हिम देखिए बच्चों, कैपिटल लेटर्स लिखा हुआ है, यानी हिम जो है वो गॉड के लिए आया है। वो कहते हैं you always shared your best with whoever needed the most. तुम अपना सब कुछ, जो सब कुछ था, बेस्ट था, तुम्हारे पास जो कुछ भी था, चाहे वो धन हो, चाहे वो तुम्हारी अपनी ताकत हो, वो सब कुछ तुम दूसरों को दे देती थी, शेयर करती थी उनके साथ, जिनको की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। अपनी आत्मकथा में APJ ने कहा है बच्चों कि मेरी माँ खुद भले भूखी रह जाए लेकिन वो घर आए हुए मेहमानों को खाना अवश्य खिलाती थी। तो ऐसी धर्मनिष्ठ महिला थी उनकी माँ। और वो कहते हैं कि तुम यू ऑलवेज गेव एंड गेव विथ फेथ इन हिम। तुम ईश्वर में, तुम्हारी इतनी आस्था थी, इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था तुमको ईश्वर के प्रति कि तुम हमेशा देती रहती थी और हमेशा ही देती रहती थी जिनको भी जरूरत थी उन चीजों की। अगले स्टेंजा में बच्चों कुछ बहुत ही कह सकते हैं कि भावुक हो गए हैं APJ अब्दुल कलाम। वो कहते हैं कि आई स्टिल रिमेम्बर द डे वेन आई वॉज 10 स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहाँ एनवी का अर्थ है ईर्ष्या करना और लैप मतलब गोद। आई स्टिल रिमेम्बर द डे वेन आई वॉज 10। वो कहते हैं कि माँ, मुझे अभी भी याद है वो समय, उन दिनों की मुझे याद है जब मैं 10 वर्ष का था। स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं तुम्हारी गोद में सोया हुआ था, जो कि मेरे बड़े भाई और बहनों के लिए ईर्ष्या की वजह थी, क्योंकि वे शायद इतने बड़े हो गए थे कि तुम्हारी गोद में सो नहीं सकते थे और मैं तुम्हारी गोद में सोया हुआ था, और ये उनके लिए ईर्ष्या की वजह थी, कारण था। इट वॉज फुल मून नाइट। वह पूर्णिमा की रात थी। माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू माई मदर। माँ, तुम जानती हो कि मेरी दुनिया क्या थी। मेरी दुनिया तुम्हारी गोद में समाई हुई थी। और वेन एट मिडनाइट आई वोक विथ टीयर्स फॉलिंग ऑन माई नी, यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड माई मदर। आधी रात को जब मैं जागा, वोक मतलब जागा, नींद से जागा, आधी रात को जब मैं नींद से जागा, विथ टीयर्स फॉलिंग ऑन माई नी, मेरी नींद खुली कि तुम्हारी आंसू मेरे घुटने पर गिर रहे थे जो गर्म थे, और तुम जानती थी अपने उस छोटे बच्चे यानी मेरे पैरों के दर्द को,
तुम महसूस करती थी हर समय कि मैं 8-9 वर्ष का था और मैं मीलों दूर पढ़ाई करने के लिए और पेपर कलेक्ट करने के लिए और कई कामों के लिए मैं जाता था। तो उस रात मैं जब तुम्हारी गोद में सोया हुआ था माँ, तो तुम रो रही थी और तुम्हारी आंसू मेरे ऊपर गिर रहे थे। योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन, और तुम्हारे जो हाथ थे वे धीरे धीरे मेरे पैरों को, टेंडरली मतलब धीरे धीरे, बिल्कुल आसानी से, मतलब मासूमियत से, वे तुम्हारे हाथ मासूमियत से मेरे पैरों को दबा रहे थे ताकि मेरे पैरों के दर्द जो है वो रिमूव हो जाए, खत्म हो जाए। योर लव, योर केयर, योर फेथ gave me a strength to face the world without fear, and with his strength we will meet again on the great judgment day, my mother. वो कहते हैं कि योर लव, योर केयर, योर फेथ gave me strength. माँ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी देखभाल और तुम्हारा विश्वास मुझे ताकत देता है माँ, टू फेस द वर्ल्ड, इस दुनिया को के सामने मुझे, इस दुनिया को फेस करने के लिए, उस दुनिया को समझने के लिए, उसके सामने खड़ा होने के लिए, विदाउट फियर, बिना किसी भय के, एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, हिज का अर्थ है वहाँ ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, और उसकी ताकत यानी ईश्वर की ताकत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी दुलार, तुम्हारा विश्वास, ये सब चीजें मिलकर के मुझ में इतनी ताकत देता है माँ कि मैं इस दुनिया का बेखौफ होकर के, बिना किसी डर के, मैं इस दुनिया का सामना कर सकूं। अगली पंक्ति में, बिल्कुल आखिरी की पंक्ति है बच्चों, और इसमें एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर, मेरी माँ, मुझे उम्मीद है हम लोग मिलेंगे, वी विल मीट, हम लोग मिलेंगे, फिर से मिलेंगे माँ। जब वो कविता लिख रहे थे, शायद उनकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए वो कहते हैं बच्चों कि माँ, उस आखिरी दिन जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा, हिसाब किताब ईश्वर के द्वारा किया जाएगा माँ, उस दिन हम लोग फिर से मिलेंगे माँ, और तब मैं एक बार फिर से तुम्हारी गोद में सर रख के आराम से सो सकूंगा। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं, और जितने अच्छे वो एक वैज्ञानिक थे, उतने ही अच्छे वो शिक्षक थे, और उतने ही अच्छे एपीजे अब्दुल कलाम एक कवि भी हैं, जैसा कि आप इस कविता में देख रहे होंगे। तो उम्मीद है आपको कविता पसंद आई होगी। एक लंबे अंतराल के बाद मैंने ये कविता आपके सामने प्रस्तुत की है। थोड़ी बहुत जो गलतियां हुई होंगी उसको इग्नोर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने मित्रों को शेयर करेंगे। जो शिक्षक बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह होगा कि अपने ग्रुप में अपने मित्रों को ये शेयर करें और इससे लाभ उठाएं। यदि कोई कमेंट्स हो, यदि कोई आपको त्रुटि लगती हो इसमें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें। उम्मीद है अगले वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो वो त्रुटियां दूर हो चुकी होंगी। धन्यवाद, थैंक यू।